Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 99 है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आज जो लेक्चर है वो एक शॉर्ट सा लेक्चर है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल भी है स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर जो है वो प्रीवियस मैंने एक कंप्लीट वीडियो फ्रेज पे भी डाली है एंड क्लॉज पे भी कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया है। फिर क्लॉज की डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स के साथ मैंने क्लॉज का लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेज एंड क्लॉज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लॉज में एंड फ्रेज में डिफरेंस जो है वो आज हम अच्छे से समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। तो स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन के साथ हम लोग फ्रेज एंड क्लॉज को पहले समझेंगे। ठीक है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ यूनिट दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये मैंने आपको प्रीवियस जो फ्रेज का लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जो फ्रेज होता है उसमें ना तो वर्ब होता है और ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो यूनिट की तरह काम करता है, उसमें ना तो सब्जेक्ट ऐड होता है और ना ही वर्ब होता है। ठीक है, इसके बरअक्स जो क्लॉज है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ यूनिट दैट डज हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस इन दोनों में बहुत ही सिंपल है कि जो फ्रेज है, फ्रेज इसमें ना सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा। ठीक है, फ्रेज में ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, बट जो क्लॉज है क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होंगे। ठीक है, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। उस एग्जाम्पल्स को समझते हुए आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लॉज क्या है एंड फ्रेज क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल है शी लव्स एट शाय पीपल, वो शर्मीले लोगों पर हंसती है। तो अब देखें शी लव्स जो है, अब शी सब्जेक्ट है, लव्स एक वर्ब है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज बन गया। ठीक है, अब जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा वो क्या होगा, एक क्लॉज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब जिसमें दोनों होंगे वो एक क्लॉज होगा। एंड एट शाय पीपल, शर्मीले लोगों पर, अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है, एट शाय पीपल वाले ये जो लाइन है मैंने इनको अंडरलाइन किया। ठीक है, इस लाइन को भी एंड इस लाइन को भी। अब एट शाय पीपल में यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है एंड ना ही यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया। ठीक है, एट शाय पीपल इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है दैट कंप्लीमेंट्स द क्लॉज, जो कि क्लॉज को कंप्लीट कर रहा है एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा वो बनेगा एक क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा वो बनेगा फ्रेज। ठीक है, जब सब्जेक्ट और जब मतलब कि क्लॉज का और फ्रेज के दोनों के जब मतलब के वर्ड्स मिल जाएंगे तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये शी लव्स क्या है, हमारे पास एक क्लॉज है, एट शाय पीपल ये है हमारे पास एक फ्रेज। जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब आप लोग को स्टूडेंट्स आई होप अच्छे से समझ में आ गया है कि फ्रेज क्या है एंड क्लॉज क्या है। अब क्लॉज क्या है, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा, और फ्रेज क्या है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होगा एंड ना ही वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन जब फ्रेज एंड क्लॉज दोनों मिल जाएंगे तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है कि क्लॉज में एंड फ्रेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग को किसी भी तरह का लेक्चर चाहिए हो, टेंसेस से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ वर्ब चाहिए, आप लोग को किसी भी तरह का लेक्चर चाहिए हो, तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।